हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि का पार्ट 2। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया। तो सही आएगा, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। तो सही आएगा, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया आएगा, दिया नहीं आएगा। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। तो शुद्ध आएगा, आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा आएगा। लिंग संबंधी वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। मीरा भक्त कवि थी। तो शुद्ध आएगा, मीरा भक्त कवयित्री थी आएगा। शहद बहुत मीठा है, मीठी है नहीं आएगा, शहद बहुत मीठा है आएगा। उस हद ठीक है। रमा मेरी पड़ोसी है। तो रमा मेरी पड़ोसिन है, ये सही आएगा। महादेवी विद्वान कवयित्री थी। तो आएगा महादेवी विदुषी कवयित्री थी आएगा। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है। तो आएगा सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। फिर से पढ़ती हूँ। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है। तो आएगा सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है। तो सही आएगा, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है आएगा, क्योंकि वो नदी है। रत्नों की औसत अच्छी है। तो सही आएगा, रत्नों का औसत अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है। तो आएगा हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। वचन संबंधी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना जरूरी होता है। उसने 2 कचौड़ी खाई। तो ये गलत है, सही आएगा उसने 2 कचौड़ियाँ खाई। वह सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो सही आएगा, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो सही आएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। तो आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। शुरू करते हैं। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है। तो नव रसों में श्रृंगार रसराज कहलाता आएगा। पेड़ों पर कौआ बोल रहा है। तो सही आएगा, पेड़ों पर कौए बोल रहे आएगा। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ। तो सही आएगा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है, सही आएगा, अभी 3 बजे हैं आएगा। सभी लड़कों का नाम बताओ। तो यहाँ आएगा सभी लड़कों के नाम बताओ। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। तो यहाँ आएगा 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। आदमी नहीं आएगा, आदमी योग के आएगा। कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक और चिन्ह परसर्ग भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य के दोषपूर्ण बना देता है। अशुद्ध वाक्य जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया। तो शुद्ध वाक्य आएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये शुद्ध आएगा। उसने ठेला वाले से फल खरीदे। तो सही आएगा, उसने ठेले वाले से फल खरीदे आएगा। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ा। तो सही आएगा, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। वह आम को खा रहा है। तो सही आएगा, वह आम खा रहा है। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया। तो सही आएगा, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है। तो मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है आएगा। ध्वनि घर नहीं है। तो आएगा शुद्ध में ध्वनि घर पर नहीं है आएगा, पर आएगा बीच में। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी। तो शुद्ध आएगा, आज विधानसभा में महंगाई पर बहस हो गया आएगा, ऊपर नहीं आएगा, पर बहस हो गया आएगा। दादू वाणी की
दादूवाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है। तो सही आएगा दादूवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। वह शहर का सामान लाकर बेचता है। तो शुद्ध आएगा वह शहर से सामान लाकर बेचता है। अब पढ़ेंगे क्रम भंग संबंधी। वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्ध आ जाती है। बच्चों को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। शुद्ध वाक्य है बच्चों को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। शुद्ध है मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है। तो शुद्ध आएगा बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। कलम रमा को रमेश ने दी। तो शुद्ध आएगा रमा ने रमेश को कलम दी। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। बंदर को गाजर काटकर खिलाओ, ये शुद्ध आएगा। कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। तो शुद्ध आएगा रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। तो सही आएगा सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो भारत में अनेक जातियों व संप्रदाय के लोग रहते हैं। मुहावरे संबंधी। मुहावरों का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। जैसे वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा। तो शुद्ध होगा वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने लगा है, ये शुद्ध आएगा। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं। तो देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं, ये सही आएगा। वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। तो वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है, ये आएगा। वह तो कोल्हू की गाय है। तो वह तो कोल्हू का बैल है, ये सही आएगा। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। तो सही आएगा हमारे सैनिक जान हथेली पर रख कर कार्य करते हैं। ठेकेदार के काम में तो उसका सोना हो गया। तो सही आएगा ठेकेदार के काम में तो उसकी चांदी हो गई। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। तो शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए आएगा। उसके सामने अब किसी की दाल नहीं पकती। उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती, ये सही है। बेइज्जती से उसके तन पर कालिंग पुत गई। बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिंग पुत गई। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े। सही है महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। वचन संबंधी। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। मानस के रचिता तुलसीदास है। तो सही आएगा मानस के रचिता तुलसीदास है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री थी, ये आएगा। अतिथि भगवान का रूप होता है। तो अतिथि भगवान का रूप होता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। तो शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, ये आएगा। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तो ये गलत है, यहाँ आएगा राम ने अहल्या का उद्धार किया। आज वह इंदौर गया। तो आज वह इंदौर गया, दो मात्रा के ऊपर। श्रृंगार रसराज कहलाता है। तो यहाँ सही है श्रृंगार रसराज कहलाता है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। तो यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, सही है। हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। तो हमें प्रातः काल घूमना चाहिए, ये सही है। तो आगे पढ़ते हैं संयोजन संबंधी। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उसके अभाव में वाक्य में अशुद्ध हो जाता है।
अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे। तो शुद्ध है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरा, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका। तो शुद्ध है क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए। तो आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए, ये सही है। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। तो ये है, यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उससे सफलता नहीं मिली, ये सही है। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो। तो उसमें आएगा जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, ये सही है। अन्य महत्वपूर्ण वाक्य अशुद्ध वाक्य, जैसे उसकी सौंदर्यता अनुपम है। तो शुद्ध आएगा उसका सौंदर्य अनुपम है, सौंदर्य शुद्ध आएगा। कृपया कल पधारने की कृपा करें। तो शुद्ध होगा कृपया कल पधारे। एक कविता की पुस्तक लाना, शुद्ध है कविता की एक पुस्तक लाना। उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए। तो सही है उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। वहाँ अनेकों लोग एकत्र थे। तो सही है कि वहाँ अनेक लोग एकत्र थे। राम की दृष्टि बड़ी पतली है। तो राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ये आएगा। मेरे को कविता याद करनी, मेरे को नहीं आएगा, मुझे कविता याद करनी, ये सही आएगा। अमित ने झूठ कही थी, मतलब अमित ने झूठ कहा था, ये सही है। वह से कुशलतापूर्वक पहुंच गया, वह कुशलतापूर्वक पहुंच गया। वह बाजार में पुस्तक लेने गया, वह बाजार से पुस्तक लेने गया, सही है। इस मुद्दे के ऊपर बहस जरूरी है। तो सही है इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। तो सही है मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान है। तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान है, ये सही है।